प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पुनः कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का अध्ययन करेंगे, जिसमें काव्यखंड का पहला लेसन कबीरदास की साखियों द्वारा अवधृत की गई हैं, जिसमें हम कबीरदास की कुछ साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी ने इन साखियों के माध्यम से जो प्रत्यक्ष समाज के अंदर देखा है, उसी का वर्णन किया हुआ है और उसी के माध्यम से समझाने का भरपूर प्रयास भी किए हैं। जैसे कि आज चौथी साखी में वो लिख रहे हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐ मनुष्यों, मैं ही संसार को देख रहा हूँ। सारे लोग ईश्वर को तो प्राप्त करना अवश्य ही चाहते हैं, परंतु सारा जग भुला हुआ है। सब जग रहा भुलान, सारा जग भुला हुआ है, कोई बाकी नहीं है। किसमें भुला हुआ है? प्रश्न बनता है। कबीरदास जी जब कह रहे हैं कि सारा जग भुला हुआ है, तो किसमें भुला हुआ है? तो इस लाइन की अगला जो हिस्सा है उसमें बता रहे हैं कि पखा पखी के कारण। एक ही कारण है जिस कारण में पूरा संसार भुला हुआ है, और वह है पखा पखी, पक्ष विपक्ष। हमारे देश में संप्रदाय हैं, कई सारे धर्म हैं, और इन धर्मों के चक्कर में पूरा संसार फंसा हुआ है। कोई उस धर्म के पक्ष में है, कोई उस धर्म के विपक्ष में है। धर्म क्या है? कर्तव्य। ठीक है, तो उन कर्तव्यों में कोई पक्ष में है और कोई विपक्ष में। हमें ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, ये हमें धर्म सिखाते हैं। तो कोई उस धर्म के पक्ष में है तो कोई उस धर्म के विपक्ष में है, और इसी कारण से पूरा संसार उसको प्राप्त न कर सका, और बल्कि संसार में सारे संसारवासी भूले पड़े हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, निरपख होई के हरि भजय। जो इन पक्ष विपक्ष के लफड़े से अलग हो जाए, निष्पक्ष हो जाए और एक तादम्य बना करके ईश्वर को भजे, तो निश्चय ही उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। सोई संत सुजान। वही संत है, वही सुजान है, अर्थात सज्जन व्यक्ति है। ठीक है, मतलब सज्जन का होता है जो सत्य को जान लिया, वही सुजान हो गया। संत जो कंत को पहचान लिया, वह संत हो गया। संत कंत, कंत मतलब ईश्वर। जिसने ईश्वर की पहचान कर ली वह मनुष्य संत हो गया। जिसने उसको भली भांति जान लिया वह सुजान हो गया। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम संत अथवा सुजान तभी बन पाओगे जब पक्ष विपक्ष के लफड़े से अलग हो जाओगे और उस परमात्मा को एक निष्ठ भाव से भजोगे, तो निश्चित है मनुष्यों, तुम संत सुजान के योग्य हो जाओगे। इन पंक्ति में जो है कबीरदास जी सोई संत सुजान पदों में जो है अनुप्रास अलंकार का बड़ी ही सुंदर प्रयोग किया हुआ है। और बाकी इनकी भाषा आप जानते हैं, सदुक्कड़ी भाषा है तो कोई खिचड़ी भाषा है, क्योंकि कई भाषाओं का इसमें मेल होता है। आगे हम देखेंगे अगले पद में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू भी मर जाता है राम कहते कहते, फिर भी राम से भेंट नहीं हो पाती है। और वही हाल मुसलमान का है, अल्लाह खुदा कहते कहते भी मर जाता है और उसे अल्लाह से मुलाकात नहीं हो पाती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कहे कबीर सो जीविता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति संसार में जीवित रहता है जो दुह के निकट न जाए, जो राम रहीम के निकट नहीं जाता है। तो क्या मतलब हम ईश्वर का पाठ ना करें, ईश्वर की आराधना न करें? नहीं, कबीरदास जी ये नहीं कह रहे हैं। कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि वास्तव में वही जीवित है जो इनके पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है। अर्थात हमारा राम तुम्हारे अल्लाह से श्रेष्ठ है, नहीं हमारा अल्लाह तुम्हारे राम से श्रेष्ठ है,
इनके पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है, बल्कि वह जीवित रहता है जो किसी एक में निष्ठ भाव से उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति इस संसार में जीवित रहता है और वह व्यक्ति संसार में मर जाता है जो सिर्फ यह चाहता है कि मेरा राम श्रेष्ठ है तो मेरा खुदा श्रेष्ठ है। जबकि जो जानकार है वह दोनों को एक भाव समझ करके, दोनों को एक ही निष्ठ प्रेम भाव विचार से, आदर सम्मान दृष्टि से देखकर उसकी प्रार्थना, ठीक है, पूजा भक्ति इत्यादि अपने हिसाब से, अपने विचार से करता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप हिंदू राम कह के मर जाता है, मुसलमान खुदा कह के मर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित कौन रहता है इस संसार में, तो वह जो राम और खुदा के पक्ष विपक्ष से अलग होकर के, एक निष्ठ होकर के ईश्वर की आराधना प्रार्थना करता है, वह इस संसार में जीवित रहता है और अपना नाम अमर कर जाता है। जैसे कबीरदास जी स्वयं अपना नाम अमर कर गए हमारे और आपके बीच। आज कई सौ वर्ष उनको इस संसार को छोड़ के गए हुए हो गए हैं, फिर भी हमारे और आपके बीच वो जीवित हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि संसार में हमें सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए और किसी एक धर्म में जो हमें अच्छा लगे उस धर्म में क्रियाकलाप के अनुसार हमें ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं, इस सुंदर साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया, अर्थात दोनों को एक बताया है। अभिन्न जिसने समझा उसने किसी को नहीं पाया, न राम को पाया न खुदा को पाया। जिसने एक समझ लिया उसने राम को भी पा गया और खुदा को भी पा गया। ये बात कबीरदास जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की विरोधी भावनाओं का इस लाइन में जो है, इन साखी में उल्लेख किया हुआ है कि आप एक दूसरे के विरोधी न बनो, बन के एक दूसरे को सहयोगी बनो। और फिर जो है इसमें अद्वैतवाद अर्थात ईश्वर एक है, इस भावना को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत समाज के सामने उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगली साखी में वो क्या कह रहे हैं। लिख रहे हैं, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीर जीम। कबीरदास जी कह रहे हैं, काबा फिर काशी भया, ठीक है, वो जो है राम रहीम और काबा काशी आदि को एक दृष्टि से देखने की बात कर रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, एकत्व हो जाओ, अर्थात इन दोनों में एक ही तत्व को समझो। ठीक है, विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के मार्ग हैं उनको कबीरदास जी कह रहे हैं, काबा फिर काशी भया। ठीक है, काबा जो है मक्का मदीना कहिए या काबा कहिए, करे काबी, अगर हम इस तत्व को, परम तत्व को समझ लें तो फिर काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वहीं ईश्वर काबा में है तो वहीं ईश्वर काशी में भी है। अतः अगर हम एकत्व भाव को समझ जाएं, जैसे ध्रुव प्रहलाद आदि आदि हमारे समाज के संत जन ने बताया है कि हम में तुम में खड़ग खम्भ में घट घट व्यापे राम, अर्थात ईश्वर तो सर्वत्र है, वो तिनके में भी है, पहाड़ में भी है, अणु उत्तर है और अणु से छोटे छोटे भी कण में भी है, अर्थात सर्वत्र ईश्वर है, कहीं उसके बिना कुछ है ही नहीं। तो अगर इस तरह की भावना हम अगर हमारे अंदर भी आ जाए और हम ये चीज़ जान लें तो निश्चित है कि काशी और काबा में कोई अंतर हमारे लिए नहीं रह जाएगा। कबीरदास जी कह रहे हैं, मनुष्यों, काबी और काशी में कोई अंतर न समझो, राम ही भया रहीम, राम ही रहीम है और रहीम ही राम है, इसमें कोई अंतर अथवा दो बात नहीं है। उसी प्रकार से, किस प्रकार से, कि मोट चून मैदा भया। ठीक है, जैसे आप मैदा कहो या आटा कहो, दोनों तो गेहूं से ही बनते हैं। ठीक है, और गेहूं पिसा तो आटा हो गया, आटा पिसा तो मैदा बन गया। ठीक उसी प्रकार से तुम कोई काशी में
राम के नाम से तो कोई काबा में अल्लाह के नाम से जान लेता है, ठीक है, लेकिन जानता तो उस परम तत्व एक ही को है। बैठा कबीराज जिम, अगर कबीरदास जी कह रहे हैं मैं जान चुका हूँ काशी और काबा में दोनों में एक ही बैठा हुआ है, राम रहीम दोनों एक ही हैं, और जिस चीज़ का मैदा बना हुआ है उसी चीज़ का आटा बना हुआ है। तो इसलिए मैं शांत स्वरूप में बैठा हुआ हूँ, शांति से बैठ करके ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ, और तुम्हें भी इस चीज़ को जान पहचान करके ईश्वर की आराधना करना चाहिए। आगे अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं, प्यारे बच्चों इसमें कुछ बता दूं मैं, तो इन पंक्तियों में भी कबीरदास जी जो है राम रहीम और काशी काबा में कोई भेद नहीं है इस तरह का संदेश दिया हुआ है। और दूसरा संदेश उन्होंने दे रहे हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, हम उसे कहीं भी किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम जिस रूप में चाहें उसे उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष जगह, विशेष नियम, विशेष मतलब व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हम किसी भी परिस्थिति में उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगली और अंतिम पंक्ति देखेंगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुराभरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मनुष्यों, हमें आगाह कर रहे हैं। कुछ लोग अपने धर्म, जात, मजहब, कुल, खानदान पर बड़े उतावले हो जाते हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं, सबको नीचा समझते हैं सब, और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। वो इस भाव से कि हमारा धर्म ऊंचा है, हमारी जात ऊंची है, हम ऊंचे कुल में जन्म ले लिए हैं, हम पापा बड़ी विद्वान थे, इस तरह की भावनाएं जो है कुछ समाज के लोग रख लेते हैं। कबीरदास जी कह रहे वैसे नहीं होगा। ऊंचे कुल का जन्म, या आप ऊंचे कुल में, ऊंचे परिवार में जन्म ले लेने मात्र से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। क्यों? जे करनी ऊंच न हो, जब तक कि आपका कर्म श्रेष्ठ न हो। सिर्फ आप ऊंचे कुल, खानदान, परिवार में जन्म ले लेने से आप ऊंचे नहीं हो जाएंगे, अर्थात श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने से आप श्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे। आपका कर्म जो है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, आपका कर्म ऊंचा होना चाहिए, तो आप ऊंचे योग्य होंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण अर्थात सोने के बर्तन में, कलश, कलसे में, सोने के कलसे में भी सुरा भर दिया जाए, मादक पदार्थ भर दिए जाए, अर्थात शराब वगैरह वगैरह, ठीक है, मादक पदार्थ भर दिए जाएं, तो भी साधु निंदा सोए हो सोए, ठीक है, साधु जन अर्थात श्रेष्ठ जन उसकी निंदा ही करते हैं, अर्थात उससे संपर्क नहीं साधते हैं, उससे गले नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप ऊंचे परिवार में जन्म ले लेने मात्र से ऊंचा नहीं कहला सकते। आपके अंदर ऊंचे जब तक गुण नहीं होंगे तब तक सिर्फ ऊंचे परिवार में जन्म लेने से आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते, नहीं कहला सकते, बल्कि आपके अंदर ऊंचे गुण होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका स्वभाव सिर्फ उसी तरह से होगा जिस तरीके से सोने के कलश में शराब भर दिया जाए। तो जो जानकार होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, उस शराब को सोने के साथ रहने मात्र से अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर बुरे गुण हैं, खराब गुण हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को अहंकार से बचने का सुझाव दिया हुआ है, तथा इसमें जो है अति सुंदर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। और कबीर ने बताया है कि जन्म मात्र से आप श्रेष्ठ नहीं, कर्म मात्र से श्रेष्ठ हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे बिंदुओं पर कबीरदास जी ने अपनी अभेद्य वाणी का प्रयोग किया हुआ है, जिसको कोई काट नहीं सकता है।
तब भी और आज भी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम कबीर की साखियों को पढ़ा और ये साखियाँ समाप्त हुई। नेक्स्ट डे हम जो है इनके पदों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने मनुष्य मात्र को क्या संदेश दिया हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।